डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से एक दुखद घटना को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं और इस घटना को जानने के बाद हम लोग यह भी समझेंगे कि जीवन में किस्मत का कितना बड़ा रोल है और कई बार किस्मत इस तरह की चीज़ों को सोचकर बैठी होती है जिसका अंदाज़ा हमने कभी जीवन में नहीं लगाया होता है। इनका नाम हर्षवर्धन है ना। और अभी तक आप लोगों ने इनसे जुड़ी न्यूज़ को सुन लिया होगा। ये 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर है ना। तो 2023 में आईपीएस बन गए, ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद जब लगभग जिस स्टेट में इनको जाना था, जैसे कर्नाटक में इनको ज्वाइन करना था डीएसपी के तौर पर, कर्नाटक में डीएसपी के तौर पर ज्वाइन करना था और अंतिम जो ट्रेनिंग होती है कर्नाटक में ही, स्टेट गवर्नमेंट में ही, वो 4 सप्ताह की ट्रेनिंग भी इन्होंने पूरी कर ली थी और ज्वाइनिंग के लिए ही जा रहे थे। और ज्वाइनिंग के लिए जाते टाइम रास्ते में गाड़ी का टायर फट गया और टायर फटने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिससे ये एक पेड़ में जा टकराए, मतलब गाड़ी पेड़ में टकराई और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा चोटें आई जिसके चलते इनकी मौत हो गई, है ना। ड्राइवर को बहुत कम चोट आई है, लेकिन इनकी सर पे इतनी ज़्यादा चोट लगी कि इनका जीवन नहीं बच पाया। इलाज के टाइम इन्होंने दम तोड़ दिया। अब अगर आप एक चीज़ इस चीज़ को सोच के देखेंगे तो अब देखो कितनी मेहनत किसी भी चीज़ में लगती है ना। आईएएस का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं, भारत का आईआईटी के बाद सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, बट मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम सच में बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, बहुत लंबा प्रोसेस है। काफ़ी एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 1 से 1.5 साल तैयारी आपको इसकी करनी पड़ती है, 2 साल भी लग जाते हैं, कभी 3 साल भी, और उसके बाद जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, जिसके कई स्तर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वो सब देने के बाद इतना सारा प्रेशर, स्ट्रगल देखने के बाद जब आप मंजिल तक पहुंचते हो, फिर उसके बाद में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रशिक्षण होता है आपका, है ना। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आईएएस की ट्रेनिंग 2 साल जो है वो लबासरा में ही कंप्लीट होती है। आईपीएस को हैदराबाद वगैरह के अधिक स्थानों पर भेज दिया जाता है। तो इतना 2 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर आपको जो है ज्वाइन करना होता है और उस टाइम पीरियड में किस्मत आपके साथ नहीं रहती है और आपकी पूरी मेहनत और जो चीज़ें वो एक हिसाब से ख़त्म हो जाती हैं वहीं पे, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बात सारी किस्मत की है। आप कहेंगे सर किस्मत का इसमें क्या रोल है। देखिए आप लोग इस बात को जानते हैं, 2 ही तरह के लोग होते हैं जीवन में, या तो हम भगवान को मानते हैं या हम भगवान को नहीं मानते हैं। अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें पता है कि जन्म और मरण जो है वो उसी के हाथ में है और शायद इनका इसी तरीके से यहाँ से जाना लिखा भी हुआ था। इससे पहले वो आईएएस आईपीएस बन के इन्होंने अपने आप की, अपनी जो कैपेसिटी है या जो अपना जो योग्यता है उसका परिचय दे दिया था। लेकिन जब फल की बारी आई या सफलता को जीने की बारी आई, अब यहाँ से तो सफलता को जीना था ना, यहाँ से तो ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तौर पर देखना था, लेकिन वहीं पे चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। कर्नाटक के अभी के सीएम और पूर्व सीएम ने बहुत ही ज़्यादा शोक संवेदना इनके लिए व्यक्त की है और कहा है कि भारत ने एक बहुत अच्छा युवा अधिकारी खो दिया, बड़ा डेडिकेटेड। ट्रेनिंग को लेकर भी इनका पता चला है कि बहुत सिंसियर तरीके से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था, है ना। बहुत होनहार टाइप के अधिकारी रहते अगर ये बनते, लेकिन कहीं ना कहीं पे जीवन ने इनसे मुख मोड़ लिया है। इसी तरह की एक और घटना अभी देखने को मिली वो लखनऊ की घटना है। उसके अंदर कहानी कुछ और है ना। हम लोग देखो एक ही टाइम पीरियड में 2 चीजें देख रहे हैं, एक सिंसियर ऑफिसर और एक लोग आज के समय में किस तरह की मानसिकता के साथ पैदा हो रहे हैं या कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। एक दीपक कुमार नाम का एक व्यक्ति है जिसने लखनऊ में अपने आप को फर्जी आईएएस बनाया है, ठीक है। 2023 बैच का वो लोगों को कहता रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और इसी के नाम पर उसने एक लड़की को अपने जीवन में, अपने जाल में फंसाया और वो लड़की जो है वो रिटायर्ड जज की बेटी है। तो कुछ समय तक उसने इस तरह की चीज़ें अपनी दिखाई और अपनी बातों को आगे ले जाकर शादी और इन सब चीज़ों के लिए लेकर गया वो। और फिर अंत में जब लड़की को सच्चाई पता चली तो उसने चीज़ें छुपाने की कोशिश की या इस चीज़ से बचने की कोशिश की, तो उसने उसको जिंदा जलाने की धमकी तक दे डाली, है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक धमकी देता रहा और लड़की के तरफ से ये भी बताया गया है, उनकी मदर की तरफ से ये कहा गया है कि इसी धमकी के चलते उनके जो हस्बैंड थे या वो जो लड़की के पिता थे वो भी मर चुके हैं आज से 6 महीने पहले। काफ़ी ज़्यादा परेशान वो पर्सन जो है उस लड़की को कर रहा है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आई थी जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को झूठा आईपीएस अधिकारी या पैसा देकर आईपीएस अधिकारी बनने की बात कही थी।
तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा भारत में आजकल नॉर्मली या सामान्य तरीके से देखने को मिल रही। आप अगर देखो, एक तरफ ऐसे सिंसियर अधिकारी जो भारत में जिनको सर्विस करनी थी, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से, अपनी मेहनत से चीज़ों को हासिल किया था, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा टैग भारत में ऐसे ले लेते हैं, उसके बेस पर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करने लगते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था आज से 1 साल पहले, तब भी फाइनल रिजल्ट में नाम सिमिलर होने के चलते फ्रॉड देखने को मिला था, है ना। जो पर्सन आईएएस बना भी नहीं था, टॉप रैंक था भी नहीं, उसने भी बहुत सारा पैसा जो है लूट के या चीज़ें करके अपने आप को आईएएस झूठा बता के या रैंक 1 बता के बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था। तो इस तरह की चीज़ें पहले तो देखो, सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर, है ना। इससे एक चीज़ निकल कर आती है कि लोगों को कानून का डर नहीं है। अगर कानून का डर होता या कानून का भय होता तो इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन कानून का डर ना होने के चलते लोग ये छोटा मोटा अधिकारी तो होता नहीं है ना, आईएएस आईपीएस तो बहुत बड़ी बात, तो फिर भी अपने आप को लोग इस तरह का कैरेक्टर दिखा के इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। सरकार की सख्ती जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हम लोग इनकी बात करें तो देखो, फिर से लौट कर उसी बात पे आते हैं, किस्मत की कहानी है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बहुत कम रोल रहता है, लेकिन रोल तो रहता है किस्मत का। और वही रोल के माध्यम से आप कहीं ना कहीं पे लिस्ट में आते हो। इंटरव्यू में किस बोर्ड से आप इंटरव्यू दे रहे हो, कॉपी कैच जब मेंस में चेक हो रही है तो उस समय एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, इवन उससे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिस सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या उसी में से सारे सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादातर सवाल उसी में से हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत से जुड़ी होती हैं। इवन आप जिस साल एग्जामिनेशन दे रहे हो उस साल कितनी ज़्यादा वैकेंसीज सरकार ने अनाउंस की हैं, ये सब चीज़ें किससे जुड़ी, लक से जुड़ी। कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं बट बिना किस्मत के होने के चलते वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते, और कुछ लोग होते हैं बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती, किस्मत के सितारे इतने अच्छे होते हैं कि उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ जल्दी ही अचीव हो जाता है। कई लोगों का स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, कई लोगों का स्ट्रगल बहुत कम होता है। ये सब चीज़ें जो हैं इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती। पर मैं फिर भी आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो किस्मत का जो रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है। अब देखो, इनका इस दुनिया से चले जाना था, इनके हाथ में थोड़ी था। उसी तरीके से आपकी मेंस की कॉपी कौन चेक करेगा ये आपको नहीं पता है। ये किस्मत की कहानी है, भगवान ने जो चीज़ें सोची हैं आपके लिए वही होनी। इसलिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोचकर मेहनत ना करना ये गलत है ना। आप बस एक ही चीज़ आपके हाथ में है, आप मेहनत कर सकते हो, कंसिस्टेंट तरीके से, सतत तरीके से, नियमित तरीके से आप मेहनत कर सकते हो, और लगातार जब तक आपको रिजल्ट हासिल ना हो तब तक अपने मन में सुकून को, सब्र को, पेशेंस को बनाकर रख सकते हो। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं पे मुकाम पर पहुंचने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा बस जीवन में अगर आप किस्मत को बेटर करना चाहते हैं, अपने कर्म को अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें खराब ना हो, तकलीफ़ों से आपको कम गुजरना पड़े, तो आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको इस मन में भी किसी के लिए बुरा सोचने से बचना होगा। क्योंकि अगर हम किसी के लिए भी गलत सोचते हैं ना, तो वो चीज़ जो है हमारे जीवन में रिटर्न फॉर्म में हमारे पास आती है। अपने मन को साफ रखते हुए, किसी के बारे में भी गलत ना सोचते हुए, अपनी तैयारी पर ध्यान देते हुए अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।